जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोनी टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। भोग देते ही चुड़ैल आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल दोस्तों चुड़ैल से आपका कोई भी कार्य मन वांछित कार्य कराने की साधना बताने वाले हैं। दोस्तों एक ही दिवसीय है। इसको जो है आप किसी भी दिन कर सकते हो। ये जो इमरजेंसी के लिए आपको लगता है कि आप परेशानी से घिरे हुए हैं ना, तो आप इसे किसी भी दिन कर सकते हो। आज करो, कल करो, परसों करो, किसी भी दिन कर सकते हो। इस साधना में आपने नहाया, धोया, कुछ खाया, कुछ पिया नहीं दोस्तों। तामसिक है ना, तामसिक साधना है, चुड़ैल की सिद्धि है। और दोस्तों इसकी इसमें दिशा रही वह आपकी दक्षिणी रहेगी दोस्तों। समय रहेगा वह आपके रात्रि का, मध्य रात्रि का 12 बजे का रहेगा दोस्तों। ये भी हम साथ में बताते चल रहे हैं। दोस्तों वीडियो संपूर्ण देखनी है, उसके बाद में आपको ये साधना संपन्न करनी है। आधा अधूरा देखोगे तो ज़ाहिर-सी बात है, साधना करने के लिए संपूर्ण जानकारी होना अनिवार्य होता है। तो संपूर्ण जानकारी तभी होगी जब आप संपूर्ण वीडियो देखोगे दोस्तों। तो संपूर्ण वीडियो देखना, उसके बाद में इस साधना को करना दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों हम आपको एक-एक करके समझाएँगे, गहराई से समझाएँगे। बताने से पहले मैं आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित और लाभ उठा सकें। दोस्तों इसमें देखो, एक आपको देसी अंडा लेना है। एक आपको देसी अंडा लेना है मुर्गी का, ठीक है? ₹1 का सिक्का और 2 लौंग की जोड़े लेनी है। 2 लौंग की जोड़ी लेनी है। एक तो चुड़ैल का रहेगा, दूसरा माता शमशान काली का रहेगा दोस्तों। दूसरा माता शमशान काली का रहेगा। हम वीडियो में बताने वाले हैं। इन 2 लौंग की जोड़ी रहेंगे जो कि टूटे-फूटे नहीं होने चाहिए। एक जो है देसी अंडा रहेगा मुर्गी का दोस्तों, ठीक है? और ₹1 का सिक्का रहेगा। और आपको ये मिट्टी का रहता है दोस्तों, ठीक है? हमने तो उल्टा करके इसलिए रखा है क्योंकि हम जो है इसे प्रयोग में लाने वाले हैं। हम सीधा करके आपको मतलब दिखा देंगे। ये थोड़ा-सा दिन मतलब संपूर्ण ये देखो, है ना? हम दिखा देंगे तो ये हमारे दोबारा ये प्रयोग में मतलब रहने वाला नहीं है। तो उल्टा हमने कल के रख लिया है, ताकि हम दोबारा इसे जो है अपने प्रयोग में ला सकें, ठीक है? अब इसको हम दिखा देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, देखो देखने तो क्या है, दिखाने को तो हम दिखा भी सकते हैं, ठीक है? लेकिन दोबारा इसे प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो हमारा प्रयोग पर्सनली प्रयोग करने के लिए दोस्तों ये है। अभी इसका हमने प्रयोग थोड़ी किया है, इसका हम प्रयोग करने वाले हैं। नया मँगवाया था, इसे जो है थोड़ा पानी में डालेंगे, इसका रंग जो है शुद्धिकरण हो जाएगा। अभी शुद्धिकरण भी नहीं किया है दोस्तों। समझना, जब पानी में डाला जाता है, इसमें भोग दिया जाता है, कई प्रकार के भोग दिए जाते हैं, ठीक है? अब जो है पानी में डालने की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो भोग दिया जाता है, आग जलाई जाती है तो चटक जाता है ये। आग जलाया जाता है तो ये चटक जाता है दोस्तों। और ये कुम्हार अपनी में उस भट्टी में रखता है, देखो इसका रंग कैसा हो गया है। आपकी मार्केट में मिल जाएगा, आपको 10 का मिले, 5 का मिले, आप देख लेना, ठीक है? ₹1 सिक्का, 1 देसी अंडा, 2 लौंग के जोड़े और इस तरह का आपको पात्र लेना है मिट्टी का दोस्तों। यही इस तरह का पात्र लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना छोटा है। वैसे तो काफ़ी विशालकाय आते हैं, काफ़ी विशालकाय आते हैं ना उतारने के लिए, भोग देने के लिए माता शमशानी के, बाबा काल भैरव की। खप्पड़ भी भरे जाते हैं कई प्रकार के। और भी कई प्रकार की क्रियाएँ की जाती हैं, उतारे की जाती हैं, शक्तियों को भोग दिया जाता है, मारण क्रियाएँ की जाती हैं, अलग-अलग प्रकार की वशीकरण क्रियाएँ की जाती हैं। काफ़ी क्रियाएँ की जाती हैं, सत्कर्म के लिए ये मँगवाया जाता है। तो दोस्तों ये आपको लेना है, यही सामग्री लेनी, ठीक है? रात्रि का समय रहेगा वो आपका मध्य रात्रि 12 बजे से 1 मिनट उधर ना हो, 1 मिनट इधर ना हो दोस्तों, ठीक है? आपको करना क्या है? आपको 12 बजे से पहले ये पहले दिन में लाकर सामग्री रख लेनी। पहले दिन में जाकर मार्केट चले जाना, पहले ये सामग्री आपको रख लेनी है दोस्तों लाकर, ठीक है? उसके बाद में इसे जो है धो-धाकर स्वच्छ साफ कर लेना। इसे जो है धो-धाकर स्वच्छ साफ कर लेना। साफ करने के बाद में इसमें जो है मतलब अपने घर से ही 12 बजे से पहले इंतज़ाम करके रख लेना। 1 लौंग का 1 अंडा रख लिया, ठीक है? 1 अंडा रख लिया, ₹1 का सिक्का रख लिया, 1 अंडा, ₹1 का सिक्का और 2 लौंग की जोड़े रख लेनी है। 1 लौंग का जोड़ा जो है माता शमशान काली के नाम से रख लेना है, दूसरा लौंग का जोड़ा आपको चुड़ैल के नाम से रख लेना है, ठीक है? उसके बाद में इस बात का ध्यान रखना, कुछ लोगों का प्रश्न रहेगा ये कहाँ पर करना है? ये माता जिसके शमशान में रखा लाना है। शमशान में जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं ना, आप लोग भली-भाँति परिचित हो, इसमें आपकी भाषा में मरघट बोलते हैं या फिर शमशान बोलते हैं, वहाँ पर आपको ले जाना है दोस्तों, ठीक है? और आपको डर भय लगता है, वहाँ पर जाने में सक्षम नहीं हूँ। कई बार ऐसा हुआ है, लोगों ने बताया है कि गुरुजी अभी तो जो है इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है कि कुछ समय पहले जो है कि शमशान जो होते थे गाँव से बाहर होते थे। लेकिन आजकल जो है आबादी इतनी बढ़ गई है कि शमशान जो है गाँव के बीच-बीच आ चुका है। मतलब शमशान तो वही रहेगा, लेकिन इतनी आबादी बढ़ चुकी है, शमशान जो है गाँव के अंदर आ चुका है। इसका देखो
छूट रहा है थोड़ा, ठीक है? तो आप देख लेना आपके हिसाब से, ठीक है? यदि आपने शमशानी सिद्धि की है तो शमशान में तो ठीक है, आपको डर भय नहीं लगेगा, आपको डर भय लगता है तो आप तिराहे पर भी संपन्न कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, तिराहे पर संपन्न करो तो तिराहे वाली माता के नाम से रखना लौंग का जोड़ा, शमशान में ले जाकर रखो तो माता शमशान वाली के नाम से रखना दोस्तों इस बार, ठीक है? 12 बजने से पहले-पहले आपको तैयार कर लेना है, ठीक है? तैयार करने के बाद में 12 बजने की 5 मिनट पहले वो आप देख लेना कि आप तिराहे पर करोगे या फिर जो है शमशान में करोगे जाकर, ठीक है? अब हम दोनों विधियाँ बता रहे हैं आपको, ठीक है? तिराहे पर करो तो सबसे प्रथम जब तिराहे पर पहुँचो तो माता तिराहे वाली को आपको प्रणाम कर लेना है कि हे स्थानीय देवी-देवता, हे माता, आप स्थानीय देवी-देवता मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे क्रिया करने वाला हूँ, इसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। यदि आप शमशान में करना चाहते हो, ठीक है? तो माता शमशान वाली को आपको प्रणाम कर लेना है। माता शमशान वाली मतलब शमशान काली, आपकी भाषा में मशानी या फिर अन्य कोई देवी-देवता के देखो भारत में कई प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं, ठीक है? अब जो है किसी ने बाबा काल भैरव की सिद्धि कर रखी हो, फिर किसी बाबा भूरा मसान की या फिर जो है किसी अन्य किसी अघोरी की, किसी भी की कर रखी हो, लेकिन मेन चीज़ है माता शमशान काली को प्रणाम कर लेना, बाबा काल भैरव को प्रणाम कर लेना, ठीक है? उसके बाद में हमने दोनों बता दी, ठीक है? शमशान में करो तो इस बात का ध्यान रखना शमशान में सिद्धि अनिवार्य होता है दोस्तों, ठीक है? शमशान में घुसने से पहले माता शमशान काली को प्रणाम कर लेना, बाबा काल भैरव को और वहाँ की काफ़ी देवी-देवता रहते हैं, लेकिन मेन देवी जो है माता शमशान काली, ठीक है? और बाबा महाकाल के कई भक्त रहते हैं शमशान समझे तो वो भी संपन्न कर सकते हैं। वो आप अपनी देख लेना कि आपने बाबा महाकाल की सिद्धि कर रखी है, बाबा महाकाल की कृपा प्राप्त कर रखी है, बाबा काल भैरव की या फिर माता शमशान काली की या फिर मसानी, कई प्रकार की देवी-देवताओं का नाम उच्चारण किया जाता है, शमशान तो शमशान है, ठीक है? और तिराहे पर आप देख लेना अपना, ठीक है? तो दोनों हमने आपको बता दिया, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाओ तो आप समझ जाना हम थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है? फिर आपको ले जाना है, ठीक है? आपको हमेशा ध्यान रखना हम एक चीज़ बता रहे हैं दोस्तों, जब माता शमशान काली का भोग जो है, एक लौंग का जोड़ा माता शमशान काली के नाम से रखना है क्योंकि माता शमशान काली की शिष्य है दोस्तों, ठीक है? शमशान में ले जाओगे, जैसे ही आप उठाकर ये चलोगे ना घर से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब चले थे, कब पहुँच गए शमशान में जाकर। एकदम इस तरह की रेंज बन जाती है ना, मतलब उस तरह की शरीर में उस तरह का जो ऊर्जा आ जाती है कि व्यक्ति मतलब जैसे ही माता वो खींचने लगती है, मतलब कहती आजा, कहती है मतलब शक्ति जो होती है मतलब गति बढ़ जाती है एकदम। आपको काँटे से, कुत्ते से कुछ आपको कुछ रास्ते में मिलेगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है? अब आप तिराहे वाली के लिए ले जा रहे हो तो तिराहे वाली पर भी रख सकते हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो बस तिराहे पर पहुँचो तो बीच-बीच तिराहे पर हमने बता दिया, प्रणाम करने के बाद में आपको रख देना है। शमशान में पहुँचो, शमशान में तिराहे पर पहुँचो तो दक्षिणमुखी हो जाना है, दक्षिणमुखी होकर ही आपको रखना है। शमशान में पहुँचो तो शमशान में भी आप जो है कोई चिता जल रही हो उसके पास रख देना, कोई चिता नहीं जल रही है ना, यदि कोई चिता जल रही है तो उसके समीप रख देना, ठीक है? कोई चिता नहीं जल रही है, अब कुछ लोग कहेंगे स्त्री पुरुष की उसकी आपसे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उस समय वहाँ पर वो चिता ज जल रही है ना तो वो जागृत रही होगी। उस समय शमशान चिता जलता है तो जागृत रहे शमशान, उसे जब चिता जलता है तो उसे जागृत करने की आवश्यकता नहीं रहती, शमशान वैसे भी जागृत रहता है, ठीक है? और जो है नहीं जागृत है, दक्षिणमुखी रहना है, हमको आपको बताते चलना है, आपको दक्षिण ही मुखी रहना है, दक्षिणमुखी ही आपको रहकर रखना है दोस्तों, ठीक है? चिता नहीं जल रही है, तो आप जो है बीच-बीच शमशान में आपको रखकर चुपचाप चले आना है, ठीक है? चुपचाप रखकर शमशान बाहर रुकना नहीं आप, चुपचाप जैसे ही अब आप ध्यान रखना हम शमशान का बता दे रहे हैं, ठीक है? चुपचाप को शमशान में रख देना है, बीच-बीच शमशान में, यदि चिता जल रही है तो चिता के समीप रख देना है, ठीक है? चुप रखते ही आप प्रणाम करके पीछे हट जाना है, जैसे ही शमशान से बाहर निकलोगे तो आपको आवाज़ आने लगेगी, ठीक है? ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, ठीक है? जब वो ठहरने को कहे तो आपको रुक जाना है, पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है, पीछे आपको पलटकर नहीं देखना है और जिसकी प्रत्यक्ष में आपको आवाज़ भी आएगी, प्रत्यक्ष में भी जिसकी अनुभव होना, ठीक है? बस शमशान से बाहर निकल आना है। पहले हम शमशान में बता रहे हैं ना, शमशान में भोग जो रख कर के ही तुरंत ही आपको बाहर निकल आना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, एक लौका जोड़ा माता शमशान काली के नाम से रखा था ना आपने, वो तो उसका हो जाएगा, ठीक है? चुड़ैल का भोग जो है चुड़ैल को चला जाएगा, क्योंकि आधा-अधूरा करोगे सही नहीं हो पाएगा। भोग रखे आप जैसे ही शमशान के जैसे तुरंत ही आप बाहर जब चलोगे ना तो तुरंत आवाज़ आएगी ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, ठीक है? तो आपको रुक जाना है, पीछे पलटकर नहीं देखना है। जब जब थोड़ा जैसे ही ठहरने को कहे तो प्रत्यक्ष सामने कुछ दिखाई नहीं दे फिर आपको चल देना है।
ठीक है? प्रत्यक्ष में जैसे ही आप दूसरा एक कदम से दूसरा कदम रखोगे, शमशान से बाहर निकलते ही कहने का तात्पर्य हमारा दोस्तों कि शमशान से बाहर निकल जैसे ही शमशान से बाहर निकल अपना शमशान से बाहर का कदम रखोगे, तुरंत ही आवाज़ आ जाएगी, ठहर जा, ठहर जा। पीछे से आवाज़ आए तो आपको रुकना नहीं है दोस्तों, ठीक है? पीछे से आवाज़ आए, नहीं रुकना है, फिर आपको दूसरा कदम रखना है। दूसरा कदम जैसे ही रखोगे तो प्रत्यक्ष रूप में सामने आपकी आँखों के सामने हाज़िर हो जाएगी। वो कहेगी माँग, माँग क्या चाहता है? ठीक है? तुरंत ही आपको माँग देना है जो भी आप चाहते हो, ठीक? बस जो भी आप चाहते हो आपको तुरंत आपको दे देगी और आपको देकर चली आएगी दोस्तों, ठीक है? बस वहाँ से आप जब घर में घुसो तो घर में घुसने से पहले आपको जो है नहा धोकर फ्रेश हो जाना, लेकिन 12 बजे ही रखना है, आपको घड़ी का समय देख लेना कि 12 बजे उसी समय भोग रखना है, इस बात का ध्यान रखना। जब आपको आपका मनोवांछित फल प्राप्त हो जाए, वरदान प्राप्त हो जाए, तो घर में जब घुसो तो घर में घुसने से पहले आपको नहा धो लेना, या फिर नहा धोने में सक्षम नहीं हो तो हाथ-पैर धो लेना दोस्तों, ठीक है? वही इसी प्रकार क्रिया संपन्न करनी है तराई पर आपको, बीच-बीच तराई पर आपको पहुँच जाना है, समय देख लेना है, ठीक है? समय देख लेना जैसे ही 12 बजे आपको बीच-बीच तराई पर आपको प्रणाम करके हमने बता दिया पूर्व में ही आपको पहले ही बता चुके हैं, आपको भोग रख देना है, ठीक है? बस इस बात का इसमें अंतर ये रहेगा शमशान में जाओ तो माता शमशान काली के नाम से लौंग का जोड़ा रखना, यदि तराई पर करो तो तराई वाली माता के नाम से लौंग का जोड़ा रख लेना दोस्तों, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है। बस सेम टू सेम वही है, रखने के बाद में आपको चल देना है। जैसे ही आप वहाँ से चलोगे तराई की सीमा जैसे ही पार करोगे आप ना, तुरंत ही आवाज़ आएगी पीछे से ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। प्रत्यक्ष में आपको सामने कुछ नहीं दिखाई देना है तो आपको दूसरा कदम रख देना है। जैसे ही दूसरा कदम आपकी बाहर की तरफ रखोगे प्रत्यक्ष रूप में चुड़ैल जो आपकी आँखों के सामने हाज़िर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी दोस्त, ठीक है? और आपसे माँगने के लिए कहेगी तो आप तुरंत ही अपनी जो भी समस्या रही हो आप उससे माँग सकते हो दोस्तों। दोस्तों बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है लेकिन तामसिक है। ये जो है साधना तामसिक है दोस्तों। साधना करने से पहले हम आपको पहले ही सतर्क कर रहे हैं। जब वहाँ से आओ ना लौट करते हुए वहाँ से आप अपनी क्रिया संपन्न करके आपकी अपनी इच्छा परिपूर्ण करके वहाँ से चुड़ैल जो चली जाएगी तो ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखना, वहाँ से तुरंत ही चले आना है। घर पर घुसने से पहले हाथ-पैर धो लेना, नहाने में सक्षम हो तो नहा भी लेना, उसके बाद में अपना काम कर लेना दोस्तों, ठीक है। बस इस और कुछ शब्द बताने वाले हैं, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। साधना करने से पहले दोस्तों माता-पिता का आशीर्वाद, मिट्टी लग रही है इस पे देखो। माता-पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना। गणपति का आशीर्वाद, माता आदिशक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद, अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद, गाँव की देवी क्षेत्रपाल का आशीर्वाद, नवनाथ 84 दुख, धरती माता का पिता और आकाश पिता का और आपकी जो भी इष्ट देवी देवता है, देखो धरती माता आकाश पिता का अनिवार्य आशीर्वाद होता है दोस्तों, ठीक है? और आपका जो भी इष्ट है, सभी देवी देवताओं को आपको प्रणाम कर लेना है दोस्तों। दोस्तों देखो जीवा तो जीवा होती है। जीवा तो जीवा होती है। अब देखो हम थोड़ा बोल रहे हैं, देखो 12 मिनट की वीडियो हो गई, थोड़ा बोल रहे हैं तो हो सकता है कुछ शब्द चिपक जाते हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं, बोल जीवा तो जीवा होती है, हम आपको बताते हैं, ठीक है? कुछ शब्द समझ में नहीं आते तो आप जो है दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों इस साधना को करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो भी समस्या है उन समस्या से बाहर निकल सकते हो। काफ़ी लोगों को कमेंट आ रहे थे कि तामसिक साधना बताओ, परियों की तो काफ़ी साधनाएँ बता रही हो, ठीक है? अब जो एक क्षण की साधना भी बताएँगे और अप्सरा की बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों काफ़ी लोग परियों की साधना कर चुके हैं, ये जो हम इसको अपने काम में लेने वाले हैं, थोड़ा तो भाग्य जो है चलो ठीक है अब दोस्तों वीडियो तो हमने ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं, जय गुरुदेव, जय माता अम्बा काली।